हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कनौजिया स्टडी मटेरियल। आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में देखेंगे वर्तमान समय में संविधान में 22 बार 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियों के बारे में। ओके, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्या है। पहला आता है भागवान। भागवान में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ओके, पहला क्या है भागवान। भागवान में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में क्या आता है? अनुच्छेद 1 के तहत आता है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 के तहत आते हैं संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 के तहत क्या आते हैं? नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान। नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 2 के तहत आता है। ओके, अनुच्छेद 3 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान क्या आता है? अनुच्छेद 3 के तहत आता है राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान अनुच्छेद 3 के तहत आता है। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 4 के तहत क्या आता है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधि। क्या अनुच्छेद और 2 और 3 के अधीन विधि होनी चाहिए? अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर संबंध। ओके, आगे देखते हैं। अगला है भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आता है नागरिकता। भाग 2 में आता है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। ओके, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत आता है। अनुच्छेद 5 के तहत क्या आता है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। ओके, अनुच्छेद 6 के तहत आता है? 6 के तहत आता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 के तहत आता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। क्लियर है? अगला देखते हैं। अनुच्छेद 7 के तहत आता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान। भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 के तहत आता है। और 6 के तहत आता है अनुच्छेद भारत से पाकिस्तान आने वाले। ओके, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अब भारत से पाकिस्तान जाने वाले अनुच्छेद 7 के तहत आते हैं। ध्यान दीजिए दोनों को। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 8 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 8 के तहत आता है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक। ओके, अनुच्छेद 8 के तहत भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी नागरिकों का अधिकार। ओके, नागरिकों के अधिकार। अनुच्छेद 9 के तहत आता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। भारत से नागरिकता से वंचित का प्रावधान किसके तहत आता है? अनुच्छेद 9 के तहत। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 10 के तहत क्या आता है? नागरिकता से अधिकार बने रहने। अनुच्छेद 10 के तहत आता है नागरिकता से अधिकार बने रहें। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 11 के तहत आते हैं संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनिमय का प्रावधान। ओके, अनुच्छेद 11 के तहत आता है संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनिमय का प्रावधान। ओके, आगे देखते हैं। अगला है भाग 3 में आता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 देखते हैं। राज्य की भाषा आता है। अनुच्छेद 12 के तहत आता है राज्य की भाषा। अनुच्छेद 13 के तहत आता है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि। अनुच्छेद 13 के तहत आता है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि। ओके, आगे देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के तहत आता है। ओके, अनुच्छेद 14 देखते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत आते हैं कानून के समक्ष समानता।
अनुच्छेद 14 के तहत आता है कानून के समक्ष समानता। ओके, आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 15 के तहत आता है। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न होगा। अनुच्छेद 15 के तहत आता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ओके, अनुच्छेद 16 के तहत आता है। अनुच्छेद 16 के तहत आता है लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। क्या है? अनुच्छेद 16 के तहत आता है लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17 के तहत आता है अस्पृश्यता का अंत। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत आता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के तहत आता है उपाधियों का अंत। क्लियर है? आगे देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत आता है। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत आता है। अनुच्छेद 19 के तहत क्या आता है? बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19 के तहत आता है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। ओके, अनुच्छेद 19 के तहत क्या आता है? बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या आता है? 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ओके, अनुच्छेद 19B के तहत क्या आता है? 19B के तहत आता है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19B के तहत आता है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19C के तहत क्या आता है? संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C के तहत आता है संघ या संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 19D के तहत आता है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D के तहत आता है देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 19E के तहत आता है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C के तहत आता है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19G के तहत क्या आता है? देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G के तहत आता है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 20 के तहत आते अपराधों के दोष से दूसरे संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के तहत आता है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 21 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 21 के तहत आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21A के तहत क्या आता है? शिक्षा का अधिकार या 66वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21A के तहत आता है शिक्षा का अधिकार, ये 86वां संशोधन के आधार पर आता है। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 22 के तहत क्या आता है फ्रेंड? अनुच्छेद 22 के तहत आता है कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण आता है अनुच्छेद 22 के तहत। आगे देखते हैं। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के तहत आता है। शोषण के विरोध के अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के तहत आता है। अनुच्छेद 23 के तहत क्या आता है? मानव के साथ दुर्व्यवहार और वार्तालाप, श्रम। ओके, पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 के तहत आता है मानव के साथ दुर्व्यवहार और वार्तालाप पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 के तहत आता है कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 के तहत आता है कारखानों आदि में भारी काम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। आगे देखते हैं। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद
25 से 28 के तहत आता है। अनुच्छेद 25 से 28 के तहत आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 के तहत क्या आता है? अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ओके, अनुच्छेद 25 के तहत आता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 26 के तहत क्या आता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के तहत आता है। अनुच्छेद 27 के तहत क्या आता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संबंधित करना, जिसे टैक्स भी बोलते हैं। टैक्स किससे संबंधित आता है? अनुच्छेद 27 के तहत टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। ओके, आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 28 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 28 के तहत आता है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा न दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, अनुच्छेद 28 के तहत आता है। आगे देखते हैं फ्रेंड। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के तहत आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 29 के तहत आते हैं अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण रखने के अधिकार। अनुच्छेद 29 के तहत आता है अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 30 के तहत क्या आता है? 30 के तहत आता है अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्था संचालित करने का अधिकार। ओके, अनुच्छेद 30 के तहत आता है अल्पसंख्यक वर्ग और शैक्षणिक संस्था को संचालित करने का अधिकार। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत कहते हैं रीट संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 33 के तहत आते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 33 के तहत आते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। क्लियर है? आगे देखते हैं अनुच्छेद 34 के तहत आते हैं सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 34 के तहत आते हैं सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 35 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 35 के तहत आते हैं मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 35 के तहत आते हैं मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। क्लियर है? आगे देखते हैं फ्रेंड। भाग 4 के अंतर्गत क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 52 के तहत आते हैं नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 के तहत क्या आते हैं? 36 के तहत राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 के तहत आते हैं राज्य की परिभाषा। ओके, अनुच्छेद 37 के तहत क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 37 के तहत आते हैं नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं। अगला फ्रेंड, अनुच्छेद 38 के तहत कहते हैं राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 38 के तहत आते हैं राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 के तहत आते हैं समान कार्य के लिए समानता वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ओके, अनुच्छेद 39 के तहत आते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ओके, अनुच्छेद 40 के तहत क्या आते हैं? ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किसके तहत आता है? अनुच्छेद 40 के तहत। क्लियर है? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 41 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 41 के तहत आते हैं कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 41 के तहत आते हैं कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को
काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 42 के तहत क्या है? अनुच्छेद 42 के तहत है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 42 के तहत आता है। अनुच्छेद 43 के तहत क्या आता है? मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 के तहत आता है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन। ओके। अनुच्छेद 44 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 44 के तहत आता है समान नागरिक साहित्य यूसीसी लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 44 के तहत आता है समान नागरिक साहित्य लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 45 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 45 के तहत आता है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 45 के तहत आता है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। ओके, क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 46 के तहत आता है। अनुच्छेद 46 के तहत आते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का प्रावधान। अनुच्छेद 46 के तहत आता है। अनुच्छेद 47 के तहत क्या आता है? पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 47 के तहत आता है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 के तहत क्या आता है? कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 48 के तहत आता है कृषि और पशुपालन संबंधित का प्रावधान। क्लियर है? आगे देखते हैं फ्रेंड। अगला है अनुच्छेद 48A के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 48A के तहत आते हैं पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 48A के तहत आते हैं पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 49 के तहत आते हैं महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 50 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 50 के तहत आते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन। ओके, अनुच्छेद 50 के तहत आते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन। अनुच्छेद 51 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 51 के तहत आते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 51 के तहत आते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। क्लियर है फ्रेंड? आगे देखते हैं। भाग 4A के तहत आते हैं। भाग 4A के तहत आते हैं मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के तहत आते हैं मौलिक कर्तव्य कान। ओके, अनुच्छेद 51 के तहत आते हैं मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। अनुच्छेद 51 के तहत आते हैं मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। क्लियर है? आगे देखते हैं अनुच्छेद भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ। अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें संघ के लिए है। ओके, अनुच्छेद 52 के तहत क्या आते हैं? भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 52 के तहत आते हैं भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 53 के तहत क्या आते हैं? संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 के तहत आते हैं संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 54A के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 54 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 54 के तहत आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल किसके अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 के तहत। ओके, अनुच्छेद 55 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 55 के तहत आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धतियाँ। अनुच्छेद 55 के तहत आते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित पद्धतियाँ। अनुच्छेद 56 के तहत क्या आते हैं? 56 के तहत आते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किसके अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 56 के तहत आते हैं। ओके, अनुच्छेद 57 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 57 के तहत आते हैं राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। ओके, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता किसके तहत आते हैं? अनुच्छेद 57 के तहत।
57। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 58 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 58 के तहत आते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 58 के तहत आते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 59 के तहत आते हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 के तहत आते हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 60 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 60 के तहत आते हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ उल्लेख। राष्ट्रपति द्वारा शपथ उल्लेख अनुच्छेद 60 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 61 या 61 के तहत क्या आते हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 62 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 62 के तहत आते हैं राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा 6 माह के लिए। ओके, 6 माह के लिए। आगे देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 63 के तहत क्या थे? अनुच्छेद 63 के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अनुच्छेद 63 के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए उल्लेख। अनुच्छेद 64 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 64 के तहत आते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ओके फ्रेंड, अनुच्छेद 64 के तहत आते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ओके, अनुच्छेद 65 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 65 के तहत आते हैं आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। ओके, अनुच्छेद 65 के तहत आते हैं आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने पर स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। आगे अनुच्छेद 66 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 66 के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। क्या अनुच्छेद 66 के तहत क्या आते हैं? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। क्लियर है? अनुच्छेद 67 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 67 के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख किसके तहत आते हैं? अनुच्छेद 67 के तहत। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 68 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 68 के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन समय और आकस्मिक रिक्त को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा 6 माह के लिए। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 69 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 69 के तहत आते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। ओके, क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 70 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 70 के तहत आते हैं अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। ओके, अनुच्छेद 70 के तहत आते हैं अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 71 के तहत आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। ओके, अनुच्छेद 72 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 72 के तहत आते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। ओके, अनुच्छेद 72 के तहत आते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 73 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 73 के तहत आते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। ओके, अनुच्छेद 73 के तहत आते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 74 के तहत। अनुच्छेद 74 के तहत आते हैं राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 के तहत आता है। अनुच्छेद 75 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 75 के तहत आता है मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 के तहत आता है भारत में महान्यवादी का उल्लेख। भारत में महान्यवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 के तहत आता है।
अनुच्छेद 77 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 77 के तहत आता है भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख। क्या आता है? अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार के कार्य संचालन संबंधित उल्लेख। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 78 के तहत क्या था आता है? अनुच्छेद 78 के तहत आता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 के तहत आता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 79 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 79 के तहत आता है संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 79 के तहत आता है संसद के गठन का उल्लेख। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 80 के तहत आता है राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 80 के तहत आता है राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 के तहत आता है लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 के तहत आता है लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 80 के तहत आता है राज्यसभा का उल्लेख। आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 82 के तहत। अनुच्छेद 82 के तहत आता है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद क्या आता है? अनुच्छेद 82 के तहत आता है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 के तहत आता है संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 83 के तहत आता है संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 84 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 84 के तहत आते हैं संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 84 के तहत आता है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत क्या आता है? अनुच्छेद 85 के तहत आता है संसद के सत्र में सत्रवासन और विघटन संबंधित उल्लेख। संसद के सत्र सत्रवास और विघटन संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 85 के तहत आता है। ओके फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 86 के तहत आता है राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 86 के तहत आता है राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 86 के तहत आता है। अनुच्छेद 87 के तहत क्या आता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 के तहत आता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 88 के तहत आता है संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। ओके, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 79 के तहत क्या आते हैं? राज्यसभा का सभापति उपसभापति का उल्लेख। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 79 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 90 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 90 के तहत आते हैं राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना और प्रतित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख। ओके, अनुच्छेद 91 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 91 के तहत आते हैं सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख आता है अनुच्छेद 91 के तहत। अनुच्छेद 92 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 92 के तहत आते हैं जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। ओके, वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। अनुच्छेद 92 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड। अगला है अनुच्छेद 93 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 94 के तहत क्या आते हैं? अनुच्छेद 94 के तहत आते हैं अनुच्छेद 94 के तहत आते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 94 के तहत आते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हट जाना। आगे देखते हैं। अनुच्छेद
95 के तहत आते हैं, अनुच्छेद 95 के तहत आते हैं अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 95 के तहत आते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 96 के तहत क्या आते हैं। अनुच्छेद 96 के तहत आते हैं जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वहाँ वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 97 के तहत क्या आते हैं। अनुच्छेद 97 के तहत आते हैं राज्यसभा को सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं। आगे हैं अनुच्छेद 98 के तहत कहते हैं संसद के सचिवालय का उल्लेख। अनुच्छेद 99 के तहत कहते हैं संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। ओके, अगला है अनुच्छेद 100 के तहत कहते हैं। अनुच्छेद 100 के तहत आते हैं संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की गणपूर्ति। ओके, आगे देखते हैं अनुच्छेद 101 के तहत क्या आते हैं। अनुच्छेद 101 के तहत आते हैं संसद में स्थानों का रिक्त होना। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड।